गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो लास्ट कुछ मॉडल्स हैं अपने उनके बारे में, और इसी वीडियो के साथ अपना मॉडल्स का जो है टॉपिक वो भी समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और इन दिस वे मैं कह पाऊंगा कि आपका ये जो सिलेबस है 1004 सब्जेक्ट कोड का, वो इस YouTube चैनल के माध्यम से, जो कि जीपीसी अलवर पे मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, उनका एक हैप्पी एंडिंग मैं कह सकता हूं। हालांकि ये एंडिंग हैप्पी तब तक नहीं होगी मेरे लिए जब तक मेरे सभी स्टूडेंट्स पास ना हो जाएं। उसके लिए मैं दुआ करूंगा। मैं कोशिश ये करता रहूंगा कि आपके एग्जाम वाले दिन तक भी मैं आपके कांटेक्ट में रहूं, आप मेरे कांटेक्ट में रहें, और जो भी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उन्हें सॉल्व करवा सकें, आप पूछ सकें उनके बारे में। रिपीटेडली इन वीडियोस को देखिए, शुरू से लेकर एंड तक जो भी वीडियोस सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं उन सबको आप देखें, उन सबको आप नोट डाउन करें और प्रैक्टिस करते रहें। तो अभी हम बात करते हैं हमारे लास्ट रिमेनिंग टॉपिक की, जिसमें 3 मॉडल्स हमने अलग से ली हैं। मॉडल नंबर 11, 12 और 13। इतना कुछ हम पढ़ चुके हैं जो स्क्रॉल में कर रहा हूं। नाउ मस्ट जो है हमने लास्ट मॉडल पढ़ा था, और अब हम बात करेंगे यहां पर नीड नॉट की। देखिए, नीड की अगर बात करें तो इसको जनरली मॉडल के रूप में नीड नॉट लिखा जाता है, और रेगुलर वर्ब में अगर इसकी बात करें तो ये रिक्वायरमेंट को शो करता है, आवश्यकता को शो करता है। जैसे कि मैंने यहां पर कहा, शी नीड्स मनी फॉर अ कैमरा। उसे कैमरा खरीदने के लिए पैसा चाहिए। ही नीडेड योर हेल्प। उसे आपकी मदद चाहिए थी। आई डू नॉट नीड एनी एप्पल्स। मुझे सेब नहीं चाहिए। इसी प्रकार ये जो आपने देखा, ये तो है रेगुलर वर्ब, मतलब आम वर्ब के रूप में नीड का क्या मतलब होता है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में ये क्या दिखाता है? एज मॉडल ऑक्सिलरी, नीड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। इट इज यूज्ड only in the present tense। एक ऑब्लिगेशन यानी कि जिसमें हम बाध्यता हम कहेंगे, नेसेसिटी यानी आवश्यकता हम कहेंगे किसी चीज के लिए, वहां पर वर्ब के साथ में, मेन वर्ब के साथ में लगकर ये उसे दिखाता है, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को। जैसा कि हमने कहा, नीड आई टू गो देयर। क्या मुझे वहां जाने की आवश्यकता है? नीड शी टू स्टे हियर मोर। क्या उसे यहां और रुकने की आवश्यकता है? नीड ही ब्रिंग मोर मिल्क टुमारो। क्या उसे कल और दूध लाने की आवश्यकता है? ये सब नीड के हिसाब से यूज यहां पर किया गया है। नीडंट इंप्लाइज एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। लेकिन अगर किसी चीज में नेसेसिटी नहीं है या ऑब्लिगेशन नहीं है तो हम उसे नीडंट के रूप में लिखेंगे, जो कि ज्यादा पॉपुलर है। यू नीडंट गो देयर अगेन। तुम्हें वहां दोबारा जाने की आवश्यकता
नहीं है। शी नीडंट वेट फॉर मी, उसे मेरा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। नीडंट ही गो टू द ऑफिस टुडे, क्या उसे आज ऑफिस नहीं जाना है। आई नीडंट गो टू द सुपरमार्केट, वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट टुनाइट, मुझे सुपरमार्केट जाने की आवश्यकता नहीं है, आज हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कहीं भोजनालय पर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। एज अ रेगुलर वर्ब, डेयर मीन्स चैलेंज। एक रेगुलर वर्ब के रूप में अगला जो हमारा मॉडल आता है वह है डेयर। तो डेयर का मतलब अगर रेगुलर वर्ब के रूप में देखेंगे तो चैलेंज। इट इज यूज्ड इन ऑल टेंसेज, इसका सभी लगभग टेंसेज में यूज किया जा सकता है। इट्स फॉर्म्स आर डेयर, डेयर्स, डेयर्ड एंड डेयर्ड। तो ये इसकी फॉर्म्स हैं। और अगर यहां बात करें तो हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम समझेंगे तो ही डेयर्स टू गो इनटू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में जाने की हिम्मत रखता है। शी डेयर्स टू गो इनटू द फॉरेस्ट, वो भी जंगल में जाने की हिम्मत रखती है। शी डेयर टू गो अलोन, वो अकेले चली जाया करती थी। आई डेयर से दैट यू आर अ लायर, मैं कहूंगा, मुझे कहने में डर तो लगता है लेकिन फिर भी मैं हिम्मत के साथ कहूंगा, आई डेयर से दैट यू आर ए लायर, ये कहने की मैं हिम्मत करूंगा कि तुम झूठे हो। ही डिड नॉट डेयर टू कम आउट विद द ट्रुथ, उसने सच सामने लाने की हिम्मत नहीं दिखाई। ही डिड नॉट डेयर टू कम आउट विद द ट्रुथ। शी डज नॉट डेयर टू ऑफेंड मी, उसने मेरी बात ना मानने की हिम्मत नहीं दिखाई, यानी उसने मेरी बात मानी। शी डज नॉट डेयर टू ऑफेंड मी। अब बात करते हैं, जो हम मॉडल्स की बात कर रहे हैं। एज अ मॉडल ऑक्सिलरी इट मीन्स टू टेक करेज और वेंचर, कोई करेज को दिखाना, साहस को दिखाना। और खासकर इसका यूज जो होता है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक और इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, इन वाक्यों में होता है। ही डेयर नॉट एंटर माई रूम, और यहां पर हम डेयर्स नहीं करेंगे क्योंकि ये एज ए मॉडल यूज हुआ है। एंटर यहां पर मेन वर्ब है और डेयर नॉट इसके साथ में एज ए मॉडल यूज हुआ है, इसको हम डेयर्स नहीं करते हैं कभी भी। ही डेयर नॉट एंटर माई रूम, उसे कह देना मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत ना करे। शी डेयर नॉट अपोज मी, वो मेरा विरोध करने की हिम्मत ना करे। ही डज नॉट ओपन माई लेटर्स, वो हिम्मत नहीं करता था मेरे लेटर्स को ओपन करने की। हाउ डेयर यू ओपन माई लेटर, तुमने मेरा पत्र खोलने की हिम्मत कैसे की। दैट इज इन द प्रेजेंट। तो यह आपने देखा यहां पर डेयर का मॉडल के रूप में यूज किस प्रकार किया गया है। अब हम लास्ट यहां पर बात करते हैं यूज टू की। द वर्ब यूज टू इज अ मार्जिनल मॉडल वर्ब। Unlike the other modal verbs, it is only found in the past tense. ये सबसे अलग है क्योंकि इसकी फॉर्म ही पास्ट है, यूज्ड, इसकी फॉर्म ही पास्ट की है, यूज्ड टू। Therefore, when it is used with do to make negatives and questions, the form of the auxiliary verb is always did. अगर इसके साथ हम डू का यूज करेंगे तो वो डिड के रूप में यहां पर करेंगे। देखते हैं यूज टू का प्रयोग क्या है। टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी और अ स्टेट दैट हैपेंड
मैनी टाइम्स इन द पास्ट। एक ऐसी एक्टिविटी को दिखाने के लिए जो पास्ट में कई बार हुई हो। जैसे वुड को हमने बताया था ना, वो यूज टू का रिप्लेसमेंट है। गौतम ऑलवेज यूज टू गो फॉर अ रन बिफोर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट से पहले गौतम हमेशा दौड़ने जाया करता था। यूज्ड टू। विशाल डिड नॉट यूज टू से थिंग्स लाइक दैट व्हेन आई न्यू हिम। वो ऐसी बातें कभी नहीं किया करता था जब मैं उसे जानता था। द टाइम आई न्यू हिम, तब तक वो ऐसी बातें नहीं किया करता था। टू रेफर टू एन एक्टिविटी और स्टेट that was true in the past but is no longer true। किसी ऐसी एक्टिविटी को बताने के लिए जो पास्ट में थी लेकिन अब वो एक्टिविटी नहीं हो रही है, बंद हो चुकी है। जैसे आई यूज टू लाइक रॉक क्लाइंबिंग व्हेन आई वॉज यंगर। मैं रॉक क्लाइंबिंग किया करता था जब मैं थोड़ा यंग था। यू डिडंट यूज टू बी सो स्ट्रेस्ड। तुम कभी इतने स्ट्रेस्ड नहीं दिखाई दिए, कभी इतने परेशान नहीं दिखाई दिए। और एग्जांपल्स हैं, आई यूज टू लिव इन न्यूजीलैंड। मैं न्यूजीलैंड में रहा करता था। He used to deliver newspapers, but he owns the shop now। पहले वो न्यूज़पेपर्स बांटा करता था लेकिन अब वो एक शॉप का मालिक है। अब इसको अगर हम नेगेटिव फॉर्म में देखें तो डिड नॉट यूज टू के रूप में हम इसे लेंगे। वी डिडंट यूज टू हैव मोबाइल फोन्स व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तो हमारे पास मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। ऐसे ही इसको हम यूज नॉट टू भी कह सकते हैं। वी यूज्ड नॉट टू वरी मच अबाउट मनी। हम पैसे के लिए ज्यादा चिंतित नहीं हुआ करते थे। पैसे को लेकर हम कभी ज्यादा चिंता नहीं किया करते थे। थिंग्स यूज नॉट टू बी सो बैड। पहले चीजें इतनी खराब नहीं हुआ करती थी। अक्सर बड़े बूढ़े लोग बोलते हैं पहले ऐसा नहीं होता था, वैसा नहीं होता था, हमारे जमाने में ये होता था, ऐसा होता था। सारी चीजें यूज टू और यूज नॉट टू के साथ हम कह सकते हैं। अगर हम इसको क्वेश्चन के रूप में यूज करेंगे तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस बेस फॉर्म। डिड दे विजिट यू ऑफन? डिड दे यूज टू विजिट यू ऑफन? क्या वो तुम्हारे यहां अक्सर आया करते थे? या फिर हम कहेंगे यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू और प्लस मेन फॉर्म। यूज्ड ही टू प्ले द गिटार? क्या वो गिटार बजाया करता था? तो नेगेटिव्स में हम डिड का यूज करते हैं ज्यादातर, और वैसे कॉमनली हम डिड नॉट यूज टू का यूज करते हैं। अब हम एक और देख लेते हैं। अगर मैं कहूंगा, मैं कहता हूं कि अगर ये नंबर 14 है तो हम इसको नंबर 14 मान के चल लेते हैं। हैव टू काफी यूज आता है। हैव टू कंपल्शन को दिखाता है मस्ट के रूप में। अगर वुड और यूज टू का कोई कनेक्शन है तो मस्ट और हैव टू का भी एक कनेक्शन है। देखिए, हैव टू इज यूज टू एक्सप्रेस कंपल्शन और नेसेसिटी। आई हैव टू कुक माई ओन मील्स दीज डेज। इन दिनों मुझे अपना खाना खुद बनाना पड़ रहा है। आई हैव टू कुक मजबूरी दिखा रहा है। शी हैज टू हेल्प हर मदर इन डोमेस्टिक अफेयर्स। उसे अपनी मां की मदद करनी पड़ती है घरेलू कामों में। People had to walk miles to fetch drinking water। लोगों को
पीने का पानी लेने के लिए बहुत दूर चलना पड़ता है, मीलों दूर चलना पड़ता है। देन वी हैव क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स। अगर हम बात करें यहां पर क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स के रूप में कैसे बनाते हैं, नेगेटिव अगर बनाएंगे तो वी डोंट हैव टू क्लीन आवर ओन शूज, हमें हमारे जूते साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मे भी हम कह सकते हैं कि वहां आदमी है हमारे पास, वो लोग ये काम कर देते हैं। वी हैवंट टू क्लीन आवर ओन शूज, लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है। हैव नॉट टू बहुत कॉमन नहीं है, डोंट हैव टू काफी अच्छा यूज होता है। क्वेश्चंस के रूप में डू यू हैव टू कुक योर ओन मील्स, क्या तुम्हें अपना भोजन खुद बनाना पड़ता है। यस, ये भी काफी कॉमन है यहां पर। और अगर हम कहें हैव यू टू कुक योर ओन मील्स, तो हो तो ये भी एक सेमी मॉडल के रूप में प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अनकॉमन सा एक सिस्टम है। हम इसको बेटर है कि हम इसको दोनों तरीके वही लें। एक तो ये वाला, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूं आपके लिए, वी डोंट हैव टू क्लीन आवर ओन शूज, और एक हम ये कह सकते हैं डू प्लस हैव टू, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू। तो इस प्रकार अपना मॉडल्स का जो एक विशेष जो टॉपिक में आपको लास्ट के लिए मैंने छोड़ा था वो पूरा हो गया है। कुल मिलाकर वीडियो नंबर 107 है ये आपके लिए। 101वां वीडियो मैंने आपको बताया था जब बनाया था, तो 6 वीडियोस और मेरी मॉडल्स के होकर 107 वीडियोस अब तक हो चुके हैं। और 107 वीडियो कम नहीं होते हैं, जब हम बना सकते हैं तो आप इन्हें देख भी सकते हैं। और मेरी उम्मीद है कि आप लोग इन्हें देखेंगे, लाइक करेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट्स यहां पर डालेंगे। और प्रॉब्लम्स अगर हो तो आप बिना झिझके, बिना किसी हेजिटेशन के आप मुझे जरूर फोन पर क्वेश्चंस शेयर करेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों की हेल्प करके, मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों को अच्छे मार्क्स दिलवाकर। मेहनत आपकी है, गाइडेंस मेरी रहेगी। थैंक यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, टेक केयर, कीप वर्किंग, गुड लक।